डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कल के वीडियोज में आपको यूज ऑफ नाउन क्लॉज बताया गया है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। जिसमें नाउन क्लास कल आपको पढ़ाया गया। आज की टॉपिक है, आज मैं आपको एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताऊंगा। एक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम समय लगेगा। एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताएंगे। इसको बताने से पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि अभी विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का जो नया सिलसिला चालू हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके उद्देश्य को, आपके लाभ को देखते हुए किया गया है। आप निश्चित रूप से इसे पढ़िए, ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब विद्यालय पूरी तरीके से बंद है, किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थान बंद है, आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आप आत्मबल बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपने माइंड की कैपेसिटी को महसूस कीजिए और थोड़ा बहुत जो भी हेल्प आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिल रहा है उसकी मदद लेते हुए आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। आपका बोर्ड क्लास है, खासकर 12th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड क्लास है इस बार, और आपको एक अच्छे अंक के साथ एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना है। इसके लिए यदि आप गवर्नमेंट या अध्यापकों के भरोसे घर पे बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आप कहीं कहीं आप निराश अपने आप को पाए एट लास्ट, क्योंकि सिलेबस जो है वाकई में कुछ परसेंट कट तो किया गया है, लेकिन बाकी जो सिलेबस है उस पर आपको मेहनत करनी है और विद्यालय खोलने के बाद वो बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड के साथ सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो अच्छा यही है कि आप इस अपने समय को सदुपयोग करते हो बेहतरीन ढंग से, और इन वीडियोज को जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, उस पर क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछिए क्वेश्चन को और अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास कीजिए। आपको उम्मीद है कि समझ आएगा। आइए इस टॉपिक पर चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए। अब आप एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में निश्चित रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में दो चीजों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अतः एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं रिलेशन दिखाता है अपने पहले दिए गए सेंटेंस के का दूसरे सेंटेंस के साथ कहीं कहीं रिलेशन दिखाता है। इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। अभी जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि किस तरीके से हो रहा है। आप देखिए कुछ रिलेटिव प्रोनाउन नोट किए गए हैं। जैसे आप भ्रमित न हो कि प्रोनाउन या एडवर्ब यूज कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए हु, हूम, हुज, व्हिच, दैट एक्सेट्रा, ये रिलेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। रिलेटिव एडवर्ब में देखिए व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब रिलेटिव एडवर्ब की श्रेणी में आते हैं। तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी एडजेक्टिव क्लॉज को के माध्यम से दो सेंटेंसों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें देखिए एक सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, आई सा एन ओल्ड बेगर। आई सा एन ओल्ड बेगर, मैंने एक बूढ़े भिखारी को देखा। द बेगर वाज ब्लाइंड, भिखारी कैसा था? बूढ़ा था, अंधा था, सॉरी, भिखारी कैसा था? अंधा था। आई सा एन ओल्ड बेगर, मैंने एक बूढ़े बेगर को देखा। द बेगर वाज ब्लाइंड, बेगर कैसा था? अंधा था। यहाँ पे ओल्ड बेगर के बारे में यहाँ पर भी कोई बात बताई गई है। अगर इसे हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना होता तो आसानी से बना लेते। आई सा ए ब्लाइंड एंड ओल्ड बेगर,
ऐसा कर सकते थे, आसानी से एक में बन जाता, लेकिन हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं में से रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो भी उचित होगा उसको जोड़ करके हम बनाएंगे। जैसे आई सा एन ओल्ड बेगर, हमने एक बूढ़े भिखारी को देखा। हु, इस द बेगर की जगह हमने क्या रख दिया, हु रख दिया। हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। अब यहाँ पे दो बार द बेगर आया था, उसे न लिखने की बजाय हमने द बेगर को हु से जोड़ दिया, और हु किसको क्वालिफाई कर रहा है, ओल्ड बेगर को। यानी और ओल्ड बेगर क्या है, बेगर एक नाउन वर्ड है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और पूरा क्लास क्वालिफाई कर रहा है। हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। जो अंधा था, कौन अंधा था, बेगर। तो ये पूरा का पूरा जो दूसरा क्लास है, ये पूरा का पूरा दूसरा क्लास बेगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने के कारण इसे एडजेक्टिव क्लास कहा जाता है। इस प्रकार अगर हम सेंटेंस के प्रारूप को पूरा देखें तो आई सा एन ओल्ड बेगर, मैंने एक बूढ़े भिखारी को देखा। यहां तक ये पूरा आपका प्रिंसिपल क्लास है। हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। और जहां पर सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास मिलते हैं वहां बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लास हु से रिलेटेड है, इसलिए इसे एडजेक्टिव क्लास भी कहेंगे या रिलेटिव क्लास भी कहेंगे। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीजें आपको बताई गई। आपके सामने मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखूंगा, बताऊंगा आपको अभी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप इन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हुए, और जो आपको रिलेटिव और प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आपको बताए गए हैं उन्हें प्रयास कीजिए कि इस सेंटेंस में हम कैसे फिल करें और इन दोनों सेंटेंसों को कैसे कनेक्ट करें, कैसे ज्वाइन करें, ताकि एडजेक्टिव क्लास ही लगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। अगर आप देखें, हरी हेल्प द मैन, हरी ने एक आदमी की मदद की। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। हरी ने एक आदमी की मदद की। आई नो हिम, मैं उससे जानता हूँ। अब देखिए हिम जो है ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, और ये पूरा का पूरा क्लास एक तरीके से एक इंटर रिलेटेड है। दोनों बातें एक दूसरे को शो कर रही हैं। अगर हम इसे बनाना चाहें तो आई नो द मैन, आप बनाएंगे आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ। हूँ माने जिसका, हूँ हरी हेल्प, हूँ हरी हेल्प। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। हूँ हरी हेल्प, जिसका हरी ने मदद किया। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। ये पहला क्लास आपका प्रिंसिपल क्लास है, दूसरा क्लास आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, जिसमें हूम एक रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव क्लास को के रूल के हिसाब से फॉलो कर रहा है। अगला देखिए, एन ओल्ड लेडी हैड अ हैन, एन ओल्ड लेडी हैड अ हैन, शी वाज ग्रीडी, एक ओल्ड लेडी के पास एक हैन है, मुर्गी है। शी वाज ग्रीडी, वह लालची है। लालची कौन है, ओल्ड लेडी की बात हो रही है। ओल्ड लेडी लालची है, उसके पास एक मुर्गी है। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी के लिए सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेशन कैसे दिखा रहे हैं। यहां से आप शुरू कीजिए, एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी हैड ए हैन, या इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, एन ओल्ड लेडी who had a hen, who had a hen was greedy, who had a hen was greedy। an old lady, एक बूढ़ी महिला जो कि लालची है। who had a hen was greedy। अब यहाँ पे an old lady, an old lady was greedy, ये प्रिंसिपल क्लास है। an old lady was greedy, ये प्रिंसिपल क्लास है।
हु हैड अ hen, जिसके पास एक मुर्गी है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो लेडी के लिए लगाया गया है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये दूसरा सेंटेंस आपका बन गया। तीसरा देखिए, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूँ। दिस इज द हाउस, ये वही घर है। तो यहाँ पे स्थान दिखा रहा है। आई लिव, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, वेयर आई लिव, वेयर आई लिव, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वही घर है जहां मैं रहता हूं। तो वेयर आई लिव आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और दिस इज द हाउस ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब है। He will go to Aligarh, I do not know the time, यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। I do not know the time, इसे बनाने के लिए आप सेंटेंस को हिंदी में बैठाने का प्रयास करिए। I do not know the time, I do not know the time when he will go to Aligarh, when he will go to Aligarh, when he will go to, I do not know the time when he will go to Aligarh। इस प्रकार से ये चारों के चारों सेंटेंस आपके सामने हैं, सॉल्व किए गए हैं। आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। एक दो प्रकाशन, मैं कहता हूँ हमेशा कि आप एक ही प्रकाशन लेकर के सॉल्व ना करिए, आप अलग अलग ग्रामर की पुस्तक लीजिए, उसमें तमाम अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। उन सभी को इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमारे हिसाब से ये एडजेक्टिव क्लॉज बहुत इजी है, इसमें कुछ हार्डशिप नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है ज़्यादा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और सॉल्व करने के बाद आप सेंटेंस सॉल्व करके कमेंट और लाइक जरूर करिए, आप जिससे हमें हौसला मिले, जिससे हमें पता चले कि आपने इसे अटैम्प्ट किया, आपने इसे पढ़ा, और यदि इसमें कहीं कोई कमी है, किसी प्रकार से पार्टनेस है, तो आपके सुझाव की हमें उम्मीद रहेगी, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। वीडियो की क्वालिटी या कुछ भी जिसमें आपको समस्या आ रही हो, आप जरूर उसे बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम और सुधार करके आपको इससे अच्छा वीडियोस दे पाएँ। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको कम से कम शब्दों में या कम से कम उसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी बात समझाई जा सके, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगा। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखिए और सॉल्व कीजिए।